राहुल गांधी का जो एलिगेशंस था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऊपर में, ये उस दिन हम डिस्कस किया था आपका साथ में। लेकिन आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये राहुल गांधी का जितना भी एलिगेशन था ये सबका जवाब देने के लिए लाइव आया था। लाइव मतलब वो जो प्रेस मीट दिया था उन लोगों ने। लेकिन प्रेस मीट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, पूरा आंसर नहीं बता पाया। राहुल गांधी का जितना भी एलिगेशन था, जितना भी क्वेश्चन था, उसका मतलब एक्यूरेट वो लोग आंसर नहीं दे पा रहा। वो लोग का आंसर है, उन लोग का जो आंसर है ऐसा कुछ है कि वो जो आदमी काम करने के लिए इधर उधर जाता है तो दूसरा जगह में भी रजिस्टर कर लेते हैं, ऐसा कुछ आंसर दे रहा जो बच्चा भी दे सकता है, ऐसा आंसर है। और उन लोगों ने कि बताया कि भाई राहुल गांधी को जो है पहले तो माफ़ी मांगना चाहिए देशवासियों से। ये तो गलत बात हुआ ना। पहले आप जो एलिगेशन सबका ऊपर में लगा उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में, जैसे राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया उसका प्रॉपर आप लोग भी रिप्लाई देना चाहिए था। लेकिन रिप्लाई जो है मेरा हिसाब से ठीक नहीं हुआ। आप लोग भी देख सकते हैं ये जो रिप्लाई है इतना भी खास नहीं था। मतलब उन लोगों ने बता ही नहीं पाया क्या एक्चुअली में राहुल गांधी का जो एलिगेशन है उसका हिसाब से उन लोगों ने रिप्लाई नहीं दे पा रहा। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या सच में ट्रांसपेरेंट है। अभी ये क्वेश्चन जो है पूरा इंडिया का पूरा पॉपुलेशन जो है, पूरा जितना भी पॉपुलेशन है सबका दिमाग में घुस गया है। अगर आप बीजेपी है, मैं मानता हूँ, मतलब मैं भी अगर बीजेपी हो फिर भी मेरा भी दिमाग में ये घुस गया है, क्योंकि मैंने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए, एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन ट्रांसपेरेंसी में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका जो ट्रांसपेरेंसी का ऊपर में क्वेश्चन आ गया अभी, मतलब पब्लिक का। इसीलिए उन लोगों ने जो है मेरा हिसाब से अभी बताना चाहिए, पूरा कंप्लीट जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उसमें। लेकिन उन लोगों ने ईसीआई ने लेकिन ये नहीं किया। राहुल गांधी को बार बार बोल रहे कि आप जो है माफ़ी मांगो देशवासियों से। और लेकिन उन लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा मतलब कुछ भी नहीं बोला, इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन उन लोग बोलना चाहिए था। और ये बात तो छोड़ दीजिए, ये इतना भी मैं आज नहीं बताना चाहता, आप लोग खुद देख सकते हैं। मतलब जो प्रेस मीट दिया था उन लोगों ने ये देख सकते हैं। लेकिन जो 2 नंबर का पॉइंट है, ये जो है मतलब बिहार का जो है ना इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, यहाँ पे जो है एसआईआर जो चला जा रहा है अभी, एसआईआर जो होने जा रहा है, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है, मतलब अभी इलेक्शन होने जा रहा है। सिंपली आप ये इतना समझ लीजिए, इलेक्शन होने जा रहा है, जितना भी वोटर्स था ना उन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना होगा पहले वोट देने के लिए। ये प्रूफ करने के लिए आप सिटीजन है इंडिया का, आप वोटर है, ये प्रूफ करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना होगा उन लोगों ने। और यहाँ पे ईसीआई मतलब बिहार कमीशन में, इलेक्शन कमीशन ने 11 टाइप का जो है डॉक्यूमेंट जो है लिस्ट दे दिया। ये सब दिखाना होगा आपको। और सबसे मज़ा का बात तो ये था कि उन लोगों ने जो हम लोग का आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड बोलता है ना सब में वेरीफाई करो, वही करो, एग्जाम देने जाएगा, नौकरी का एग्जाम देने जाएगा, आधार चाहिए। आधार को ही एक्सक्लूड कर दिया था, आधार नहीं होगा डॉक्यूमेंट आपका, आधार एक्सक्लूड कर दिया था। उसका बाद में जब मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आधार तुम मतलब आधार तुम ले लो, आधार एक्सक्यूज़ कर लो। इसके बाद में आधार एक्सक्यूज़ किया, आधार लिया, मतलब अभी आधार लेता है, अभी आधार लेगा। लेकिन आधार को भी पहले एक्सक्लूड किया था उन लोगों ने। और पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे बहुत वोटर जो है ना उन लोगों ने मतलब लिस्ट से जो ड्राफ्ट निकला था ना 1 अगस्त 2025 में, ये लिस्ट में बहुत आदमी का नाम जो है कट हो गया था, नाम नहीं था उन लोगों का, क्योंकि उन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया ये लेवल का। और कोई बिहार का मजदूर बहुत, आप लोगों को पता होगा, असम आता है, बिहार दिल्ली जाता है, महाराष्ट्र जाता है, मुंबई जाता है, कहीं पे भी चला जाते हैं वो लोग मजदूर। उन लोगों ने जो है कैसे दिखाएगा इतने डॉक्यूमेंट, उन लोगों को इधर इधर घूमते हैं, डॉक्यूमेंट है ही नहीं उन लोग का पास, इतना बनाने का टाइम हो ही नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट जैसे मान लिया मैंने, जो अगर कोई बच्चा है बिहार में 2005 में उसका पैदा हुआ था, उसका बर्थ सर्टिफिकेट कभी नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, डिलीवरी कितना था उस टाइम में, ये भी मैटर करेगा ना आपका। ये सब का बारे में इलेक्शंस का बवाल चल रहा है इधर में बिहार में। लेकिन सबसे मज़ा का बात तो ये है, बिहार का जो इलेक्शन कमीशन है वो जो आधार नहीं ले रहा था, ये बात है। क्योंकि आधार तो वो लोग सब में एक्सेप्ट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट जो बोला जाता है आधार कार्ड आजकल। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में राइट टू प्राइवेसी केस भी आ गया, फिर भी वो लोग आधार कार्ड नहीं ले रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका बाद में बिहार में क्या हुआ, जो है 53 लाख से भी ज़्यादा वोट जो है फर्स्ट ड्राफ्ट में कैंसिल हो गया था, मतलब उन लोग का नाम आया ही नहीं था। अब देखिए, अगर आप एक मजदूर है और आप कुछ काम कर रहे हैं और आपका आधार निकलने के लिए आप 3 दिन जाना पड़ता है, तो अब आधार कैसे निकल के लाएगा। और कुछ एक डॉक्यूमेंट के लिए अभी तो जो है आप बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, तो आप नहीं, बिहार में तो हालत क्या नहीं पता मुझे। लेकिन असम में अगर आप एकदम बिल्कुल ही आपका पढ़ाई नहीं है, मतलब अनपढ़ आदमी ने निकलवाना चाहिए, तो उसको जो है कुछ दलाल का हाथ पकड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट इतना आसानी से नहीं निकल सकता। बताने में तो ईजी होता है, बोलने में तो ईजी होता है, लेकिन नहीं निकल सकता। अभी दिल्ली में क्या पता, मुझे नहीं, बिहार में क्या कैसा है मुझे नहीं पता। ऑनलाइन हो गया, फिर भी कभी कभी क्या होता है, आपका कुछ डॉक्यूमेंट जल्दी निकालना होता है आपका। ऑनलाइन में तो इतना जल्दी नहीं होता है ना सब कुछ। अब आज ऑनलाइन करेगा 1 महीना लगेगा। ऑफलाइन में अगर निकलना है तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकता आप,
डायरेक्टली जाएगा तो आप निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका तो इतना ऊपर लेवल तक हाथ नहीं है। कुछ अब मैंने ये मान लिया कि आपको एक डॉक्यूमेंट निकालना कहाँ से, डिप्यूटी कमिश्नर का ऑफिस से, डीसी का ऑफिस से, यहाँ से आपको निकालना है तो आप खुद नहीं जा सकता ना, आपको जाने ही नहीं देगा। वो जो चौकीदार होगा, मतलब गेट में जो होगा, वो जाने ही नहीं देगा। ऐसा हो रहा है अभी जो है बिहार में, इसीलिए कुछ वोटर जो है एक्सक्लूड हो जा रहा था। लेकिन मेरा सबसे दुख का बात यह है कि अंबेडकर ने बोला था भाई, ब्रिटिश का टाइम में लास्ट में तो कुछ लोगों को जो है वोटर राइट्स दे दिया था, लेकिन एजुकेशन यहाँ पे आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट मूवमेंट में बहुत लॉयर्स था यहाँ पे, जैसे एजुकेटेड लॉयर्स वॉयर्स को दिया था वोटर राइट्स, और जो जिसका पैसा ज़्यादा था, मतलब ज़मीन वमीन ज़्यादा था, ऐसा कुछ मतलब क्राइटेरिया था। लेकिन अम्बेडकर का कहना था, अम्बेडकर जो बाबा साहब अम्बेडकर, उसका कहना था भाई इंडिया में सबको मिलना चाहिए जब इंडिपेंडेंट होगा। इसीलिए यहाँ पे वोटर्स का जो हम लोग का वोटर राइट कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 326 यहाँ से मिलता है। इसीलिए वोटर्स जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वोट का जो राइट है सबको मिलना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। सो थैंक यू। और आप लोग को मैं बता दूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अभी तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, और जो है कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का तरफ से भी बोला जा रहा है कि हम लोग कुछ भी स्टेज पर जा सकते हैं, मतलब इम्पीचमेंट का भी सोच सकते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट उन लोगों से होगा नहीं, क्योंकि उन लोग का इतना मेजोरिटी नहीं है यहाँ पे। जो बीजेपी का साथ, जो मतलब जो रूलिंग पार्टी का साथ जितना मेजोरिटी है उन लोग का नहीं है। ये नहीं होगा, जरूर नहीं होगा, लेकिन वो लोग ऐसे बोला है। और इम्पीचमेंट का जो प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में बताया गया, आप पढ़ लीजिएगा। और CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमीशनर जो होता है ना, इसका इम्पीचमेंट प्रोसीजर इतना ईजी नहीं होता है। हाईकोर्ट का जज का लेवल का जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऐसे चलता है, मतलब पहले जो राज्यसभा में पास होना चाहिए, उसके बाद में लोकसभा में, मतलब किसी भी हाउस में आ सकता है, दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से, और जितना मेंबर का मतलब हाफ मेजोरिटी से, और मेंबर 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, इसमें से पास होना पड़ेगा। उसका बाद में मतलब और इंक्वायरी कमेटी भी है उसमें, इंक्वायरी कमेटी पहले बनेगा, उसका बाद में पास होगा। ऐसे प्रोविजन बहुत दिया गया है, जो हाईकोर्ट का जज जैसे इम्पीच किया जाता है, आप पढ़ सकते हैं, ऐसे किया जाता है। तो थैंक यू।